ट्रंप मोदी मुलाकात में मुंबई हमलों के अमेरिका में कैद मुबैना मुलजिम की हवालगी पर इत्तफाक। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए हैं। भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देंगे। भारत को सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के जरिए सस्ती बिजली फराहम करेंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने पर बात हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में भारत के साथ ताउन का सिलसिला जारी रहेगा। भारत अमेरिका बरामदात पर जो टैरिफ लगाएगा वैसा ही जवाबी टैरिफ लगाया जाएगा। मोदी की अमेरिकी यूनिवर्सिटियों को भारत में कैंपस खोलने की दावत। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दौरे भारत की भी दावत। ट्राई सीरीज के फाइनल में होगी चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच की रिहर्सल। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें नेशनल स्टेडियम कराची में टकराएंगी। मैच में कौमी टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। फाइनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में नए जजों की तकरीब हल्फ बर्दारी कुछ देर में होगी। 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज हल्फ उठाएंगे। जराए का कहना है हल्फ बर्दारी की तकरीब नोटिफिकेशन में ताखीर के बाइस तक मौखर की गई। पाक तुर्क तिजारती हजम 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक। 24 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। तिजारत और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत दी जाएगी। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाए जाएंगे। खुसूसी तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर उर्दवान को मुखातिब करके कहा, आपके दौरे पाकिस्तान से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नई बुलंदी मिली। आप मुस्लिम दुनिया के मोहतरम रहनुमा हैं। फ़लस्तीन और गज़ा के लिए आपने बहुत तवाना आवाज़ उठाई। आप जब बोलते हैं तो उम्मत मुस्लिमा समेत पूरी दुनिया आपको सुनती है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा, पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। यहाँ आकर दिली मुसरत हुई। कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल हमारे भी हीरो हैं। तिजारती हजम 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। अपने ताजिरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दे रहे हैं। सदर एर्दोगान 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर अलविदा किया। तुर्क सदर का पाकिस्तान में शानदार खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने पुरतफाक इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाक फ़ज़ाइया का शानदार फ्लाई पास्ट। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी दी। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से मुसाफा किया। रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर ने रजब तैयब एर्दोगान इंटरचेंज का इफ्तिताह किया। गुज़श्ता रात इस्लामाबाद पहुंचने पर सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सदर का इस्तकबाल किया था। वज़ारत इत्तलात ने तुर्क सदर की आमद पर नगमा जारी किया। नगमे में दोनों मुल्कों की सकाफत और भाईचारे के रिश्ते को उजागर किया गया। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और मजीद बढ़ेगा। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, किसी का कोई खत नहीं मिला। खत मिला भी तो वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दूंगा। पाकिस्तान को सरसब्ज और शादाब बनाने का मिशन। ज़राई इनकलाब की जानिब एक और कदम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, अहम हुकूमती शख्सियात, वफाकी और सूबाई हुकाम आज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री माल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का आगाज़ होगा। कॉर्पोरेट फार्मिंग में इस्तेमाल ज़राई मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश होगी। ज़राई शोबे की तरक्की और जिद्दत से आगाही के लिए हुकूमती शख्सियात को पीरोवाल और मुजफ्फरगढ़ में मॉडल फार्म्स का दौरा कराया जाएगा। आर्मी चीफ और वफाकी और सूबाई हुकाम के दौरे से ज़राई तरक्याती मंसूबों को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। मुल्की मईशत के इस्तेहकाम में ज़राई तरक्की के अहम किरदार। SIFC और GPI की काबिशें जारी।
तैयब एर्दवान की ईवान सदर आमद। सदर आसिफ अली जरदारी और आसिफा भुट्टो ने तुर्क सदर और खातून अव्वल का इस्तकबाल किया। मेहमानों के एजाज में इशाइये का भी एहतमाम किया गया। सदर जरदारी ने कहा, सदर एर्दवान का दौरा पाकिस्तान अवाम के लिए खुसूसी अहमियत का हामिल है। तुर्क सदर के दौरे से दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। तैयब एर्दवान ने कहा, तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की तरगीब देते रहेंगे। तुर्किया के सदर ने पाकिस्तान की तरक्की और अमन व इस्तेहकाम के हसूल को सराहा। कुब्रस पर पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर सदर ममलकत का शुक्रिया अदा किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की अमीना एर्दवान से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की को तिजारती मौकों से फ़ायदा उठाना चाहिए। तुर्क सदर का पाकिस्तान तुर्की बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, इक्तिसादी राहदारी मंसूबा तिजारत के फ़रोग के लिए अहम है। पाकिस्तान और तुर्की में तिजारत और सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। मुस्तकबिल में बेहतरीन हिकमत अमली से आगे बढ़ा जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तुर्क सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान $5 अरब के तिजारती हजम के लिए पुरअज़्म है। तुर्क सदर ने हमेशा कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले के हल के लिए आवाज़ उठाई। सदर तैयब एर्दवान की जानिब से इलेक्ट्रिक कार के तोहफे। तुर्क सदर ने सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को इलेक्ट्रिक कार दी। आसिफा भुट्टो ने तैयब एर्दवान के हमरा गाड़ी ड्राइव की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी तुर्क साख्ता इलेक्ट्रिक व्हीकल तोहफे में दी। शहबाज शरीफ ने तुर्की के सदर के हमरा इलेक्ट्रिक गाड़ी ड्राइव की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्क खातून अव्वल से मुलाकात। पाकिस्तान आमद पर अमीना एर्दवान का शुक्रिया अदा किया। पाक तुर्क पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी के तहत सर्कुलर इकॉनमी की तकरीब। मरियम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम इंतहाई अहम और इनकलाबी मंसूबा है। हमने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में तारीखी तब्दीली लाने का अज़्म किया है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से मकामी मईशत भी मुस्तहकम होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात। ज़राए का कहना है, मुलाकात में पार्टी उमूर और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। अली अमीन गंडापुर ने बानी को सूबाई मामलात पर ब्रीफ किया। बानी PTI ने सूबाई तंजीम के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत की। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का मामला भी ज़ेर बहस आया। बानी PTI ने सूबे में करप्शन के खात्मे के लिए खुसूसी हिदायत दी। अभी भी कहा गया है कि बानी चेयरमैन जो हैं वो ख़त लिख रहे हैं NRO के सिलसिले में कि मुझे NRO दिया जाए। लोगों का माजी में मजाक उड़ाते थे कि NRO नहीं मिलेगा, तो आपको भी इंशाल्लाह NRO नहीं मिलेगा। अदालतों का सामना करें। तहरीक इंसाफ ने सूबा ठेके पर दिया हुआ है, करप्शन और बदअमनी उरूज पर है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, बानी PTI ने सिर्फ NRO के लिए खत लिखा। यहाँ हादसा करने वाले को तो पकड़ लिया जाता है, मुल्क के खिलाफ काम करने पर किसी की गिरफ्तारी नहीं होती। गवर्नर हाउस में हम कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, सबको दावत देंगे। नौ मई को हद कर दी गई, अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए। क्या आप तस्लीम करते हैं 9 मई का जुर्म सरजद हुआ है? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस में जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इस्तफसार। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, मुल्जिमान का आज़ाद अदालत और फेयर ट्रायल का हक है। जस्टिस जमाल ने इस्तफसार किया, मौजूदा निज़ाम के तहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं? सलमान अकरम राजा ने कहा, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत मुमकिन नहीं। IMF का वक्त चीफ जस्टिस से क्यों मिला? वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बता दिया। कहा, हमारे दोस्त खत लिखकर IMF को शिकायत लगाते रहे हैं। इस पस मंजर में IMF वक्त ने चीफ जस्टिस से मुलाकात का वक्त मांगा था। IMF ने गवर्नेंस और अदालती इस्लाहात पर बात की। चीफ जस्टिस ने उन्हें जुडिशल इस्लाहात से मुताल्लिक आगाह किया। IMF के वक्त ने किसी मुकदमे का पूछा, ना ही कोई मुकदमा किया। चीफ जस्टिस को कहा, अपने बंदे मुकर्रर करें ताकि इंसाफ का काम बेहतर किया जाए।
खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 13 खारिज को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में सरकर्दा खारजी शाहगुल और फरोहानी समेत 5 खारिज मारे गए। शिमाली वजीरिस्तान में झड़पों में 2 खारजी हलाक हो गए। जिला खैबर में 1 खारजी मारा गया। हलाक खारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। सदर ममलकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कराची में माए कोलाची फाटक के करीब रात के मालगाड़ी और ऑयल टैंकर में तसादुम। ऑयल टैंकर में फंसे ड्राइवर को निकाल लिया गया, अस्पताल मुंतकिल। जख्मी ड्राइवर की शनाख्त 50 साला अब्दुल सत्तार के नाम से हुई। हादसे के बाद माए कोलाची रोड पर शदीद ट्रैफिक जाम रहा। डेढ़ माह में 104 अफराद डंपर टैंकर तले कुचले गए। हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं कराची पर माफियाज मुसल्लत हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। अमीर जमात इस्लामी का बिजली सस्ती करने का मुतालबा। बोले बिजली बिलों में इतने टैक्स वसूल कर रही हैं तो FBR किस लिए है। शहबाज शरीफ बताएं कीमतें बढ़ने से महंगाई कैसे कम होती। मोटरसाइकिल हो, डंपर हो या बस, अब सबको फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी रखना होगा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं 30 दिन है, गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लें। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट कोई गाड़ी सड़क पर नहीं चलेगी। डंपर रात 10 से सुबह 6 बजे तक चलेंगे। बगैर लाइसेंस वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी अफसरान अपने असासे जाहिर करेंगे। विफाकी काबीना ने सरकारी मुलाजमीन के असासे जाहिर करने का कानून मंजूर कर लिया। सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 के सेक्शन में नई दफा A15 का इजाफा कर दिया गया। सरकारी अफसर अपने अहले खाना के असासों की तफसील देने के भी पाबंद होंगे। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को भी अफसरान के असासों की तफसीलात तक रसाई होगी। किसी भी अफसर की जाती मालूमात को खुफिया रखा जाएगा। तनख्वाहदार तबके ने होलसेलर और रिटेलर से कहीं ज्यादा इनकम टैक्स दिया। गुज़श्ता साल की निस्बत रवा माली साल तनख्वाहदारों के टैक्स में 99 अरब रुपए का इजाफा। जुलाई से जनवरी तक तनख्वाहदारों ने 284 अरब रुपए इनकम टैक्स अदा किया। होलसेलर्स ने 13 अरब 70 करोड़, रिटेलर्स ने 19 अरब 40 करोड़ रुपए इनकम टैक्स दिया। प्रॉपर्टी की फरोख्त में 63 अरब और खरीदारी पर 65 अरब इनकम टैक्स जमा हुआ। भारतीय वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से मुलाकात के दौरान व्हाइट हाउस के सामने सिखों का एहतजाज। मुजाहिरीन का मोदी को सिखों पर मजालिम का जिम्मेदार करार देने का मुतालबा। मुलाकात से पहले सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह का कैपिटल हिल का दौरा। कांग्रेस अरकान को कातिलाना हमले, साजिश में मोदी के मुलव्वस होने के सबूत पेश किए। गजा जंगबंदी डील बरकरार। हमास का इसराइली यरगमालियों को रिहा करने का ऐलान। हमास ने कहा काहिरा मिस्री और कतरी सालिसकारों से मुज़ाकरात मुस्बत रहे। सालिसकारों ने मुआहदे पर अमल दरामद में हायल रुकावटों को दूर करने की यकीन दहानी कराई है। बेघर फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान की मुसलसल फराहमी पर जोर दिया गया। हमास तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक कैदियों के तबादले पर अमल दरामद करेगा। इसराइल की जानिब से जंगबंदी डील की खिलाफ वर्जियों पर हमास ने यरगमालियों को रिहा न करने का फैसला किया था। जर्मनी के शहर म्यूनिख में अफगान बाशिंदे ने हड़ताल पर बैठे मजदूरों पर तेज रफ्तार कार चढ़ा दी। 30 अफराद जख्मी हो गए। कार ड्राइवर 24 साल का अफगान पनाहगुज़ीन गिरफ्तार। जर्मन चांसलर का कहना है मुल्जिम को सजा देकर मुल्क बदर करेंगे। म्यूनिख में आज से सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का आगाज हो रहा है। हादसा कॉन्फ्रेंस हॉल से 1.5 किलोमीटर दूर पेश आया। इजलास में 60 सरबराहान ममलिकत की शिरकत मुतवक्किल। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया। LCCA ग्राउंड लाहौर में 3 घंटे भरपूर प्रैक्टिस की।
आज कदाफी स्टेडियम में पहला प्रैक्टिस मैच खेलेंगे। अफगान टीम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ग्रुप बी में शामिल है। और मुल्क भर में शब बारात मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम, लोगों की अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी।